वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिजिक्स में अगला लेक्चर। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ लॉ। क्या पढ़ेंगे? किरचॉफ लॉ। तो अगले टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। हेडिंग डालिएगा टाइप 6। टाइप 6 किरचॉफ के नियम पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अब देखते हैं कि किरचॉफ के नियम पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो देखिए किरचॉफ किसका नाम है? किरचॉफ आपके एक साइंटिस्ट थे। किरचॉफ आपके क्या थे? साइंटिस्ट थे। किरचॉफ आपके क्या थे? एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने बेसिकली कितने नियम दिए? 2 नियम दिए। एक इनका पहला नियम कहलाता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ। किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, यह इसी को जंक्शन नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जंक्शन नियम। जंक्शन नियम। ठीक है, अब इसको देखिए कि इस नियम के तहत होता क्या है। तो यहां पर देखिएगा ये क्या है कि यदि किसी बिंदु पर जहां कम से कम 3 धाराएं निकले या उस बिंदु पर आए, उस बिंदु पर आए यहां पर होता क्या है कि बिंदु की ओर आने वाली धारा बराबर बिंदु से दूर जाने वाली धारा, ये क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, कि यदि किसी बिंदु पर क्या हो जहां कम से कम 3 धाराएं आए, मतलब कि यहां पर अच्छा एक चीज और लिख लीजिए, फिर हम इसका मतलब समझाते हैं। यह नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, अब देखिए कि इसका मतलब क्या है। ये सब सारी चीजें क्या है कि देखिए यदि ये मान के चलो कि ये आपका क्या है, कोई एक बिंदु है और यहां पर ये विद्युत धाराएं आ रही हैं। ठीक है, ये मान के चलो कि ये I1 है और ये I2 विद्युत धारा आ रही है, और ये तो इसकी तरफ आने वाली धारा है और यहां से ये धाराएं क्या हो रही हैं? निकल रही हैं। ये I3, ये I4 और ये I5। तो ये क्या लिखा हुआ है कि बिंदु की ओर आने वाली धारा, बिंदु की ओर आने वाली धारा कौन कौन सी हैं? I1 प्लस का I2, ये इसकी तरफ आ रही हैं और ये बराबर है किसके? I3 जाने वाली धारा के। तो I3 प्लस का I4 प्लस का I5, ये है इसका मतलब। ठीक है,
यह एक तरीके से कह लीजिए कि इससे जितनी धारा आ रही है उतनी ही धारा क्या होगी, बाहर निकलेगी। ठीक है। अच्छा, जंक्शन का मतलब क्या है कि जंक्शन का मतलब होता है कम से कम 3 बिंदु। भाई आपने सुना होगा रेलवे स्टेशन में जंक्शन किसे कहते हैं, तो कम से कम 3 जगह के लिए लाइनें जाती हैं, 3 जगह के लिए लाइनें जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। ठीक है। और यहां पर एक चीज और हो सकती है कि यहां पर क्या होता है, उस बिंदु पर कुल विद्युत धारा का मान क्या होता है, 0 होता है। यह लिख लीजिए, जंक्शन पर कुल विद्युत धारा का मान 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है, अर्थात सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। ठीक है। सिग्मा आई इज इक्वल टू 0 क्या मतलब है कि यहां से जितनी धारा आ रही है उतनी निकल रही है, यानी इस बिंदु पर कितनी धारा बची, कोई नहीं, क्योंकि आ रही है और जा रही है, तो टोटल बता दिया, ये इतना है। ठीक है। आप पहले प्रथम नियम को लिख लीजिए, फिर हम दूसरे नियम की ओर चलते हैं। ठीक है। तो पहले आप इसे नोट करिए। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अगला नियम देखते हैं, किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्या कहते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केबीएल। अच्छा, पहले वालों क्या कहते थे, केसीएल, मतलब किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर लिखिएगा, यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है। दूसरा, किसी क्लोज लूप में विभव का कुल मान 0 रहता है, यानी कि डेल समेशन ऑफ v इज इक्वल टू 0। अच्छा, अभी ये सब सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, पहले आप बस ये चीजें समझ लीजिए। ठीक है। क्लोज लूप का मतलब क्या है, क्लोज लूप का मतलब है कि आप जहां से चलना शुरू करते हैं वहीं पर आ जाएं। जैसे मान के चलो कि ये एक साइकिल बनी हुई है, ये मान के चलो ABCD, और आप जो है D से चलना शुरू करते हैं इधर। ठीक है। तो DCB यदि D से चलना शुरू किए और D पर पहुंच गए तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका क्लोज लूप बन जाएगा। अभी मैंने आपको क्लोज लूप बताया है। ठीक है। अच्छा, यहां पर एक चीज और आपको ध्यान देना है कि यदि विभवांतर बढ़े तो धनात्मक चिन्ह यूज करेंगे, धनात्मक चिन्ह प्रयोग करेंगे, और यदि विभवांतर घटेगा तो
ऋणात्मक चिन्ह या ऋण चिन्ह यूज करेंगे, ऋण चिन्ह प्रयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला क्या है, प्रतिरोध में धारा की दिशा के विपरीत धनात्मक तथा धारा की दिशा के दिशा में दिशा के लिए ऋण चिन्ह का प्रयोग करेंगे, प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो फिर अब हम थोड़ा सा, चलिए मैं यहीं पर बता दे रहा हूं, आई होप दिख रहा होगा, सब सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना, आई होप चीजें क्लियर हैं। ठीक है, तो यहां से यदि आप देखो तो क्या बात कर रहा है कि देखिए, यदि कोई बैटरी लगी हुई है, बैटरी लगी हुई, ये कैसा है, धनात्मक है, और ये कैसा है, ऋणात्मक। ठीक है, ये धन सिरा है और ये कैसा है, ऋण सिरा है। यदि आप क्या कर रहे हैं कि यदि आप जो है यहां से सीधे आ रहे हैं, धनात्मक से ऋणात्मक प्लेट की तरफ आ रहे हैं, किधर आ रहे हैं, धनात्मक से ऋणात्मक प्लेट की तरफ, यानी आपका विभव क्या हो रहा है, विद्युत धारा आपकी इस दिशा में बह रही है। ठीक है, विद्युत धारा आपकी इस दिशा में बह रही है, क्योंकि ये धनात्मक से ऋणात्मक आ रहे हैं, धनात्मक से, और हम आ किधर भी रहे हैं, हम जो आ रहे हैं एक क्रॉस, मतलब इसके क्रॉस यदि आएंगे तो हमारा विभव क्या हो रहा है, धन से ऋण में आ रहे हैं, यानी कि विभव हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यानी कि जब विभव घटेगा तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ऋण चिन्ह, क्या यूज करेंगे, निगेटिव साइन। ठीक है, यदि यहीं पर मान के चलो कि धारा आपकी ऐसी है, ठीक है, धारा से वैसे खैर कोई ज्यादा मतलब होता नहीं है। ठीक है, और यहां के लिए केवल इसके लिए देख लीजिए कि पर ये देखना है कि करंट कहां से कहां जा रही है। यदि यहां से यहां जा रही है और आपका पाथ भी ऐसा है, हम यहां से यहां जा रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, ये देखिए, ये ऋण चिन्ह से धन चिन्ह की तरफ जा रहे हैं, यानी कि आपका विभव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, विभव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो धनात्मक चिन्ह का, पॉजिटिव चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे थोड़ा सा चीजें और बता देते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, यहां पर क्या कर रहे हो कि यदि जैसे ये आपका मान के चलो कि ये आपका रेजिस्टेंस है और विद्युत धारा आपकी इधर आ रही है। ठीक है, और जो आपका जो लूप है, जो लूप का जो पाथ है वो भी यही है। ठीक है, ये पाथ की डायरेक्शन है, किसकी है, पाथ की। तो देखो धारा कहां से कहां तक बहती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, मतलब ये आपका हाई पोटेंशियल ये हो गया, ये कैसा हो गया, लो पोटेंशियल। ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आ रहे हो, मतलब कि आपका क्या होगा, निगेटिव साइन होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि विभव आपका क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, लेकिन यदि आपका ये धारा जो है ऐसे बह रही है आई, और ठीक है, और ये इधर आपका लो पोटेंशियल है, ये सॉरी, ये इधर हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, और आप जो आ रहे हैं, वो इधर आ रहे हैं। ठीक है, ये पाथ आपका ऐसा है, तो यहां पर जो साइन होगा वो धनात्मक चिन्ह यूज होगा। कैसे, क्योंकि देखो आप किधर से किधर आ रहे हो, आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ आ रहे हो ना, हमें देखना किधर है कि हम किधर से आ रहे हैं। तो यदि हम आ किधर से रहे हैं तो इस रास्ते से आ रहे हैं, मतलब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, मतलब कि हम विभव क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो वहां पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन हो जाएगा। क्लियर हुआ।
और यदि मान के चलो कि आपका कोई कैपेसिटर लगा दिया, क्या लग गया, कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है, ये कैपेसिटर की धन प्लेट है और ये आपकी कैसी है, ऋण प्लेट है। कैसी है, ऋण प्लेट है। और यहां से आप इसके क्रॉस जो हम आ रहे हैं वो धन से ऋण की ओर आ रहे हैं। किधर से आ रहे हैं, धन से ऋण की ओर। ये हमारा क्या है, पाथ है, मतलब हम इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो यहां पर जो आपको जो विभव लिखेंगे, ये प्लस का क्यू है, ये माइनस का क्यू है। यदि आप विभव लिखेंगे तो इसके लिए विभव देखिए क्या हो रहा है, प्लस से ऋण की तरफ आ रहे हैं, मतलब विभव क्या हो रहा है, घट रहा है। तो मतलब यहां पर हम निगेटिव साइन यूज करेंगे। और इसी तरीके से यदि आप, ये निगेटिव प्लेट है और ये पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, और यहां से आप ऐसे जा रहे हैं, ये हमारा पाथ है, सॉरी, ये हम कैसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, यानी कि हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपके साइन कन्वेक्शन है, चिन्ह परिपाटी है, साइन कन्वेंशन है, तो आप इनको नोट कर लीजिए, कन्वेक्शन, ठीक है। तो चलिए पहले इसको नोट करिए, तो फिर हम इसके नियम पर चलते हैं कि यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको नोट करिए। अब देखिए कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं, तो उनके कुछ स्टेप लिख लेते हैं, ठीक है ना, कि यदि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टेप लिख लीजिए, स्टेप फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, क्वेश्चन को सॉल्व करने के स्टेप। तो पहला स्टेप क्या लेंगे कि आप किसका प्रयोग करेंगे, केसीएल का। हम केसीएल का प्रयोग करके परिपथ में धारा बांटेंगे। जब परिपथ में धारा बांट दिया तो क्या करेंगे, हम क्लोज लूप बनाएंगे या चुनेंगे। फिर क्या करोगे, हम केवीएल का प्रयोग करके जितने अचर होंगे, जितने चर होंगे उतनी समीकरण बनाएंगे और इन समीकरण को हल करेंगे। बस ये स्टेप हम लोग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, केसीएल लगाएंगे कि परिपथ में कितनी धारा बह रही है, किस किस जगह से कितनी धारा जा रही है, पहला स्टेप। दूसरा क्या करेंगे, हम क्लोज लूप लगाएंगे, ठीक है ना, क्लोज लूप चूज करेंगे, ठीक है, कि कौन सा क्लोज लूप है हम वो बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, केवीएल का प्रयोग कर देंगे। केवीएल का मतलब दूसरे लॉ का, किरचॉफ के दूसरे नियम का उपयोग करेंगे और देखेंगे कितने वेरिएबल है, मतलब कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है और कितने लूप बन रहे हैं, उन लूपों से हम क्या चीजें ज्ञात कर सकते हैं, उनको हम लोग ज्ञात कर लेंगे और यहीं से आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। ठीक, तो चलिए इसको पहले आप नोट कर लीजिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड था कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसको लिखने के बाद अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन लिखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपको एक सर्किट दिया हुआ, इधर ये वाला पॉइंट आपका कितना है, ए है, ये इधर 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, इधर आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, फिर इधर 2 वोल्ट की बैटरी, 2 ओम का रेजिस्टेंस, इधर 2 ओम का रेजिस्टेंस, इधर 4 ओम की बैटरी, इधर 2 ओम की बैटरी और 2 वोल्ट की बैटरी और 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये सब लगे हुए हैं।
पूछा है आपसे कि ए और बी के मध्य का विभवांतर बताना है। ठीक है, यदि ऐसे क्वेश्चन आपको दिखें, ऐसे क्वेश्चन यदि आपको दिखें कि एक से ज्यादा बैटरी हो, एक से ज्यादा बैटरी हो, तो इसके लिए क्या करेंगे, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या लगाना है, केसीएल केबीएल लगाना है, मतलब कि किरचॉफ का नियम लगाना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या किए थे, सबसे पहला स्टेप हम लोगों ने ये देखा था कि हमें करना क्या है कि हमें जो है केसीएल लगाना है, मतलब कि करंट को बांटना है, करंट को क्या करना है, बांटना है। तो हम यहां पर देखो, यदि ध्यान से देखो तो करेंगे क्या कि जो बैटरी सबसे ज्यादा वोल्ट की होती है, जो बैटरी सबसे ज्यादा वोल्ट की होती है वहां से हम विद्युत धारा निकालते हैं। ध्यान देना, जो बैटरी सबसे अधिक वोल्ट की होती है हम उससे विद्युत धारा निकालते हैं, या चाहे लिख लीजिएगा, जो बैटरी सबसे अधिक वोल्ट की होती है उससे विद्युत धारा निकालते हैं, ठीक। तो ये आपकी चार वोल्ट की बैटरी, इनमें से सबसे ज्यादा कौन सी है, 4 वोल्ट की बैटरी है। तो यहां से हमने क्या निकाल दिया है, एक आई करंट निकाल दिया। क्या निकाल दिया, आई करंट निकाल दिया। क्लियर है। अब आई करंट जब यहां पर बी के पास आएगा, किसके पास आएगा, बी के पास, तो देखो करंट हमेशा धनात्मक सिरे से निकालिएगा। किससे निकालिएगा, धनात्मक सिरे से। अब जैसे ही हम 2 ओम के पास से होते हुए बी के पास आएंगे, तो बी के पास आई के लिए, करंट के लिए 2 रास्ताएं होंगी। एक तो ये 2 ओम वाली इधर वाली, और एक ये बिना किसी ओम रजिस्टर वाली। तो यहां से ये हम मान लेते हैं कि इधर से ये I1 जाएगी और इधर से ये कितना जाएगा, I2। इधर से कितना जाएगा, I1, और इधर से कितना जाएगा, I2। अब इधर से I1 जाता रहेगा, इधर से I1 आएगा, इधर से भी क्या होगा, I1 आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहां से I2 जाएगा, यहां से I2 जाएगा, ठीक है, और यहां से भी I2 आएगा, और यहां से फिर ये वापस I1 और I2 मिलके क्या बन जाएगा, I, क्योंकि I ही तो निकल के 2 भागों में बटा था ना। I बराबर क्या है, यहां से यदि देखो सॉल्यूशन कर रहे हैं तो I बराबर क्या है, I बराबर है I1 प्लस का I2, यही तो है, क्योंकि I आपका 2 भागों में बटा है, एक I1 और एक I2 में। चलो, तो पहले अब इसको बांट लिया। अब क्या करते हैं, अब हमें क्या करना है, लूप लगाना है। क्या करना है, क्लोज लूप बनाना है। क्या बनाना है, क्लोज लूप बनाना है, तो बना दो। हम क्या कर रहे हैं कि जो क्लोज लूप जो हम चूज कर रहे हैं, क्लोज लूप वो हम चूज कर रहे हैं, हम इसको नाम दे दें क्या, कुछ इसको नाम M और इसको N दिए दे रहे हैं। क्या दिए दे रहे हैं, तो हम देखो एक क्लोज लूप ले रहे हैं, A B M B, A मतलब A से B पर आए, B से M पर गए और फिर से A पर पहुंच गए। मतलब कि ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज लिया है आपने। जो लूप आपने लिया है, जो क्लोज लूप बनाए, वो कैसा लिया है, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ये A से आते हुए ये आपका क्लोज लूप बन गया। ठीक, तो अब देखो यहां से A B M A से पहुंच गए, तो सबसे पहले बैटरी हम यहां से शुरू करते हैं 4 वोल्ट से। तो ये कैसा है, 4 वोल्ट है, लिख लिया 4 वोल्ट। कहां से, क्योंकि ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ आ रही है। किधर आ रही है, ये 4 वोल्ट जो है, यदि ध्यान से देखो तो ये निगेटिव सिरा है इसका। ये कैसा है, पॉजिटिव सिरा। तो निगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, मतलब विभव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस वजह से ये 4 वोल्ट क्या है, पॉजिटिव रहेगा। चलो वोल्ट हटा देते हैं, प्लस का 4 लिखते हैं, वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, अब B बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है। अब हमारी जो धारा की दिशा है, धारा इधर से I से इधर आ रही है,
भाई धारा की दिशा क्या है, ये वाली है इधर, मतलब धारा कहां से बहती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, मतलब विभव क्या हो रहा है, घट रहा है, तो B बराबर क्या होता है आई आर, कितना होता है आई आर, तो धारा विभव का मान क्या होता है, घट रहा है, यानी कि कैसा लगेगा माइनस साइन, और कितना हो जाएगा I इंटू आर, आर कितना है 2, ठीक है ना। चलो ये क्लियर। अब यहां से देखो तो अब हम यहां पर आ रहे हैं 2 पर, तो यहां से भी धारा का मान क्या हो रहा है, घटेगा, धारा का मान क्या होगा, मतलब विभव का मान इस 2 ओम के लिए घटेगा, क्योंकि धारा की भी यही दिशा, धारा की भी यही दिशा है और हम जा भी इसी दिशा में रहे, यानी कि विभव का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, कितना होगा माइनस का I2 इंटू 2, ठीक है। अब यहां पर आ गए 2 वोल्ट की जो बैटरी लगी हुई है वो कहां से कहां तक गई है, वो प्लस का 2 ओम से, वो प्लस से निगेटिव जा रही है, मतलब विभव क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी कि कैसा लगेगा माइनस लगेगा, क्लियर। अब यहां से अब I2 यहां पर आएगी तो फिर से यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर भी माइनस का हो जाएगा I2 इंटू 2, और ये भी प्लस से किधर जा रही है, माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ, यानी कि विभव क्या हो रहा है आपका, घट रहा है, और A पर पहुंच गए, तो जब A पर पहुंच गए तो अब आपके विभव का मान क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। KVL लगाने पर, जब आप KVL लगाओगे तब आया, तो यहां से देखो तो ये कितना हो रहा है, ये 2 2 4 किस में है, माइनस में, तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यदि एक चीज यहां से देखो तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, यहां से ये 2i माइनस का 2i2 माइनस का 2i2 इज इक्वल टू 0, तो यदि मैं इसको ध्यान से यदि देखो तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2i इज इक्वल टू, भाई 2i इधर रहा, इसको मैं 2 से भाग दे दो ना, माइनस का 2 कॉमन ले लो, ठीक है, और माइनस का इधर कर दो, चलो ठीक है, मैं इसको माइनस का 2i इज इक्वल टू इधर लिखे दे रहा हूं 2i2 प्लस का, सॉरी ये हो जाएगा आपका माइनस का 2i माइनस का 2i प्लस का माइनस का 4i2, यही होगा बराबर 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, i बराबर यदि मैं निकाल लूं ये i बराबर, तो i बराबर कितना हो जाएगा आपका, 2i बराबर आपका हो जाएगा माइनस का 4i2, यही होगा। और जब ये होगा तो यहां से i बराबर हो जाएगा माइनस का 2i2, अभी आप पहले इसको लो, ठीक है, ये एक इक्वेशन आपको मिल गई, ठीक। फिर यहां से अपन क्या करेगा, यहां से अब दूसरा लूप ले ले, अब क्या करें, दूसरा लूप ले ले, ठीक है, फिर से लूप लेंगे, अब क्या ले रहे हैं, क्लोज लूप ले रहे हैं हम लोग, ये ABNA ये वाला ले लिया। तो जब यहां से चले गए तो फिर से यहीं पर आ गए, तो मतलब कि 4 वोल्ट, माइनस से प्लस पे आ रहे हैं तो प्लस का 4, फिर ये वाला माइनस, क्योंकि आ भी हम इसी पे रहे हैं, ये कैसा है ABNA, ये कैसा हो जाएगा क्लॉकवाइज, ये वाला कैसा हो जाएगा क्लॉकवाइज, अभी इसको ऐसे चल रहे हैं, ठीक है ना, ये कैसा है क्लॉकवाइज है, कोई जरूरी नहीं है आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी चल सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। ये प्लस का 4 हो गया, ये इधर आया तो माइनस का 2i, फिर प्लस का इधर आया तो ये i1 पे बट गया, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का काहे को माइनस का 2i1, फिर इधर गया 2 ओम पे, माइनस से प्लस पे जा रहा है, मतलब कि प्लस का 2, माइनस से प्लस का जा रहा है ना, तो प्लस का 2, और फिर वो उधर से इधर, यानी कि A पर पहुंच गया, यानी कि 0, ठीक है। यहां से यदि आप देखो तो ये क्लियरली क्या हो रहा है, यानी कि ये कितना हो रहा है, 4 2 6, 6 माइनस का 2i माइनस का 2i1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से यदि आप देखो तो ये क्लियरली कितना आ रहा है, ये i की वैल्यू यदि मैं चलो
तो यहां से ये कितना हो जाएगा, ये आपका 2i, या इसी को मैं लिख रहा हूं 2i1 इज इक्वल टू 6 माइनस का 2iu, ठीक। और यहां से ये कितना हो जाएगा, i की जगह पर यदि मैं वैल्यू पुट कर दूं i की जगह पर, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 2i2, 2i1 इज इक्वल टू 6 माइनस का 2, और i की जगह पर कितना रख दूं, माइनस का 2i2। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 प्लस का 4i2 इज इक्वल टू 2i1, ठीक है। यहां से ये कितना हो जाएगा 2i1 माइनस का 4i2 इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब यहां से ये आपकी चीजें हो गई, क्लियर हुआ। तो देखो इसको पहले इतना नोट करो तो फिर हम आगे बढ़ें, ठीक। पहले इतना आप नोट करो, चलिए हो गया। अब यहां से देखो तो ये दूसरा ही समीकरण मान ले, ठीक है। अब यहां पर देखो तो ये i बराबर क्या है, i1 प्लस का i2, तो यहां पर जब आप वैल्यू पुट कर दोगे तो i की जगह पर क्या लिख देंगे, i1 प्लस का i2 इज इक्वल टू माइनस का 2i2, ठीक है। यानी कि यहां से मैं इसको उधर ही ले जा रहा हूं, मतलब i1 और ये इधर जाएगा तो प्लस का 3i2 इज इक्वल टू 0, ये हो रहा है। ये हो गया समीकरण नंबर 3, और ये समीकरण नंबर 3 और 2 को हल कर लो, आंसर हो जाएगा। तो 2i1 माइनस का 4i2 इज इक्वल टू 6, ये रहा आपकी ये इक्वेशन नंबर 2 थी। इनको जब आप सॉल्व करोगे तो यदि मैं इस पर 3 पर यदि मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहां से जब मैं समीकरण 3 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, समीकरण 3 में 2 का गुणा करने पर, जब आप गुणा करने पर करोगे तो जब आप गुणा करोगे तो कितना आएगा, जब आप गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2i1 प्लस का 6i2 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 2i1 माइनस का 4i2 इज इक्वल टू 6। समीकरण को क्या करो, घटा दो, तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये भी किसमें, माइनस में, कट गया। 6 4 10, 10i2 इज इक्वल टू माइनस का 6, 10i2 इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 6, ठीक। और यहां से आपका i2 कितना आ जाएगा, माइनस का 6/10, कितना आ जाएगा, माइनस का 6/10, मतलब कि कितना आ जाएगा, माइनस का 3/5, माइनस का 3/5, मतलब कि ये आपका i2 आ गया माइनस का 0.6, i2 कितना आ गया, माइनस का 0.6, ठीक। i2 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 0.6 आ गया, ठीक। अब आप i1 की वैल्यू निकाल लोगे, किसकी वैल्यू निकालोगे, i1 की वैल्यू। तो अब आप यहां से जो है i1 की वैल्यू निकाल लो, तो i1 की जो वैल्यू आएगी यहां से आप कहीं से भी वैल्यू पुट कर दो। तो जब आप मान के चलो कि मैं यहीं पर वैल्यू पुट कर दूं समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, तो i1 प्लस का 3 इंटू i2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 0.6 इज इक्वल टू 0, तो ये i1 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, i1 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 3×18 माइनस का 1.8 इज इक्वल टू 0, तो 3×18 यही होता है। तो i1 इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 1.8, कितना आ जाएगा, 1.8, ठीक। तो ये आपको ऐसे सब सारी चीजें क्या है, करनी है, ठीक है। यहां से आपका i1 आ गया और i2 आ गया, ठीक है। तो बस फिर
अब देख लो ना कि ए से बी ए माइनस के बी निकालना है, तो आप धारा तो बहा रहे हो ना, आई तो पता ही है कि आई कितना आ जाएगा। यदि आपका I1 इतना है, I2 इतना है, तो I का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि I बराबर क्या है, I1 प्लस का I2, यही तो है। तो I1 है आपका 1.8 और I2 कितना है, माइनस का 0.6, तो आपका ये कितना आ जाएगा, I बराबर आ जाएगा 1.2 एम्पियर। ठीक है, ये I आ गया, क्लियर। चलो, तो अब आपको वोल्टेज निकालना है, पहले इसको नोट कर लो। नोट कर लिया, चलो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी होंगे इसके, तो इस वजह से ये लेक्चर थोड़ा सा आपका बड़ा बनेगा। तो आपको ए और बी के मध्य चाहिए था, सॉरी मैंने हटा दिया, तो आप अपने फिगर पे देखो तो ये क्लियरली कुछ ऐसे बना था, ये 4 वोल्ट और ये इधर 2 ओम की, और इधर करंट आई हमने माना था, जो आई की वैल्यू कितनी आई थी, 1.2 एम्पियर आई थी। ठीक है, ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट क्या था, वी था। तो वी ए माइनस का वी बी इज इक्वल टू, जब आप ई से आ रहे हो तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 4, और ये इधर करंट इधर आ रही है, हम भी इधर आ रहे हैं, तो माइनस का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका I इंटू वो, तो I इंटू आर होता है, तो यहां से 4 और I की वैल्यू तो आपको कितना दी हुई है 1.2 और इसकी वैल्यू 2, तो ये कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 माइनस का 2.4। यहां से VA माइनस का VB आप निकाल लोगे, तो VA माइनस का VB जो आपका आएगा वो क्लियरली कितना आ जाएगा 1.6 वोल्ट। ए और बी के मध्य का जो विभवांतर होगा वो कितना होगा, 1.6 वोल्ट होगा क्लियरली। ठीक है, तो सॉरी ये या क्योंकि आई तो इधर है ना, तो अब तो इधर से आ रहे हैं, तो आई इधर आई, तो ये कितना हो गया, माइनस से प्लस में जा रहे हैं ना, तो विभव तो आपको बढ़ रहा है। चलो ठीक ठीक, चलिए तो आप इतना पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पहले आप इसे नोट करिए। तो चलिए अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक कुछ ऐसा आपको फिगर दिया हुआ है, इसमें भी आपको क्या बताना है, VA माइनस का VB आपको निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, VA माइनस का VB आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब करते क्या है, यहां से हम करंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि करंट हम निकालते हैं, तो सबसे पहले हम इधर से I करंट लाए, कितना लाए I, फिर ये इधर से I आया। ठीक, अब I के पास 2 रास्ते, एक इधर से एक इधर से, तो इधर से मान के चलिए कि ये कितना आ गया, I1 आ गया, तो इधर से ये चला जाएगा I माइनस का I1। भाई टोटल करंट I होना है, तो इधर से ये I आ गई, तो कितना बचा, I माइनस का I1। ठीक है, अब इधर से ये I1 करंट, इधर से ये I1, और इधर जाके ये दोनों करंट मिलके क्या बन जाएगा, I बन जाएगा। क्या बन जाएगा, I। तो ये तो हो गया। अब इसका क्या करना है, क्लोज लूप लेना है। क्या लेना है, क्लोज लूप। क्लोज लूप, तो क्लोज लूप हम क्या लेते हैं, इसको नाम दे दें ABCD और EFGH। ठीक है, तो अब हम मान के चलो कि कहां से चल रहे हैं, डी से चलना शुरू करते हैं। तो क्लोज लूप हमने क्या लिया, DHAEFGBCD। ठीक है, मतलब ये बड़े वाले पे चले, यहां से लेके यहां तक हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, और कैसे आ रहे हैं, हमने मान के चलिए कि कैसे आ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे आ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो यहां से देखो, तो ये कैसा है आपका, 2 वोल्ट की है ना, कैसी है ये आपकी, 2 वोल्ट की है। तो माइनस से प्लस की तरफ आ रहे हो, यानी कि विभव बढ़ रहा है, तो प्लस का 2। ठीक है, यहां से आए तो करंट आपका I है, इसी दिशा में, आ भी हम इसी दिशा में रहे, ये I है, तो माइनस का I इंटू आर 2।
फिर ये नीचे वाले रास्ते से आए तो ये कितना है, प्लस से माइनस जा रहे हैं, मतलब माइनस का 2। ठीक है, इधर से फिर हम इसके पास आए तो प्लस का सॉरी माइनस का I1 इंटू 2, I इंटू आर होता है, ये हो गया, और ये बराबर 0। ये 2 प्लस का है, ये माइनस का, तो ये कैंसिल। यहां से कितना हो जाएगा, I प्लस का I1 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब दूसरा क्लोज लूप लेते हैं। दूसरा क्लोज लूप में क्या ले लेता हूं, ये नीचे वाला AEFGBA, ये वाला क्लोज लूप ले लिया। और ये भी कैसे जा रहे हैं, मान के चलो कि इस बार हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज। देखो मैं ये दिखा रहा हूं कि चाहे क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये चीज आपको ध्यान देना। तो जब देखोगे तो यहां से ये क्या हो रहा है कि अब हम समझ लो कि कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं। मतलब क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में। तो जैसे मान के चलो घड़ी की दिशा में आ रहे हैं तो ये वाला ऐसे हम आ रहे हैं। अब यहां से ये 2 वोल्ट है, तो हम जा कैसे रहे हैं, पाथ हमारा ये है, तो माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं, माइनस से प्लस की तरफ, यानी विभव आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। विभव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया, प्लस का 2 वोल्ट। फिर यहां से गए, जब यहां से गए तो अब इधर पे करंट की दिशा ये वाली हो गई, हमारे पाथ की भी दिशा यही हो गई, मतलब कि क्या हो जाएगा, माइनस का 2 और I माइनस का I1, ये हो गया। अब इधर से आए तो करंट की दिशा और हमारे आने की दिशा विपरीत हो गई, तो यानी कि यहां पर साइन क्या हो जाएगा, प्लस का 2I1 इज इक्वल टू, फिर वहीं पर पहुंच गए तो ये 0। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहां से देखोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 2I प्लस का 2I1 प्लस का 2I1 इज इक्वल टू 0। यानी कि यहां से अब मैं इसे क्या लिख सकता हूं, ये कितना हो जाएगा, 2I1, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4I1 माइनस का 2I प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से यदि मैं I वाले को एक तरफ कर लूं, I वाले को एक तरफ, तो देखोगे तो क्लियरली कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, ये मैं इसे क्या लिख लूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2I1 माइनस का I इज इक्वल टू 1, क्योंकि 2 वो तो इधर था तो वो माइनस का 1 इधर आ गया। ठीक है, या नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से कर लो भैया। ये 4I हो गया, 4I1, इसको मैं किधर, माइनस का 2I, और इसको मैं इधर लेते हैं तो 2। अब क्या कर रहा हूं, 2 का डिवाइड कर रहा हूं, तो 2 का डिवाइड किया तो ये 2 का डिवाइड किया तो ये 1, और ये भी कितना हो जाएगा, माइनस का 1। ठीक, तो ये यहां से आया, ये समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 वो है, तो I प्लस का I1 इज इक्वल टू 0 है। समीकरण को इनको क्या कर दोगे, जोड़ दो, तो जब जोड़ोगे तो I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल, या मतलब कि 3I1 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1, यानी कि I1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 1/3, मतलब कि माइनस का 0.33 एम्पियर, माइनस का 0.33 एम्पियर। माइनस का क्या मतलब है मेरे भाई, माइनस का मतलब यह है कि जो हमने माना था उसकी विपरीत दिशा में ये आ रहा है। क्या हो रहा है, उसकी विपरीत दिशा में यह आ रहा है। क्लियर हुआ? तो बस यार, बस ऐसे ही करना है। I1 की वैल्यू आ गई तो कोई नहीं, अब I1 की वैल्यू आ गई तो आप निकाल सकते हो कि ये इतना आ गया ना I1 की वैल्यू। अब यहां पर कहीं पर भी रख दो ना, तो I1 की जगह पर वैल्यू पुट करोगे यहां पर, तो I प्लस का I1 इज इक्वल टू 0 है, तो यहां से I का मान कितना हो जाएगा, I1 की वैल्यू तो अभी आपने निकाला कितना, तो ये I प्लस माइनस का 0.33, तो ये 0, तो I का मान कितना आ जाएगा, 0.33, कितना आ जाएगा, 0.33। बस अब यहां से VA माइनस के VB निकालना, तो किसी भी एक रास्ते से चले जाओ, किसी भी एक रास्ते से चले जाओ। तो हम मान के चलो कि हम यहां से जा रहे हैं, तो VA माइनस
क्योंकि अब हम इस रास्ते से जा रहे हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा, VA माइनस का VB, चलो कर दो, VA माइनस का VB कर दिया। तो यहां से जब जाओगे इस रास्ते से, तो यहां से कितना हो जाएगा, ये हम जा दूसरी जगह पर रहे हैं, करंट दूसरी जगह से बह रहा है ना, तो 2 इंटू आई की वैल्यू कितनी है, 0.33, ये हो गया। अब इधर से आए तो ये प्लस से माइनस आ रहे हैं, मतलब माइनस का 2, क्लियर। अब यहां से आए कोई बात नहीं, यहां पर आए B पर, अब यहां से हम इधर जा रहे हैं, फिर से ये किस में, अपोजिट डायरेक्शन में है करंट, तो प्लस का 2 इंटू आई माइनस का I1, आई माइनस का I1, यानी कि I की वैल्यू तो ये है, और I1 की वैल्यू आपकी कितनी है, 0.33, कितनी है, I माइनस का I1 है, तो माइनस का I1 की जगह पे वैल्यू कितना है, माइनस का 0.33, यानी ये वैल्यू आपकी I की वैल्यू कितनी है, वही तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का I प्लस का 0.33, I की वैल्यू आपकी आई है 0.33 प्लस का 0.33, यानी ये हो जाएगा 0.66, ठीक है, तो 0.66, 0.66। अब यहाँ से सॉल्व कर लो, तो जब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.66 माइनस का 2 प्लस का 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 132, तो ये वाला आ गया। अब जब आप इसको सॉल्व करके नोट कर लो, जितना है वो आपका आंसर, ठीक। तो चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलें। तो पहले इसको नोट करो आप सबसे पहले। सॉरी यार, यहाँ पर जो है क्या है ना कि ये नहीं आएगा, ये वाली चीज नहीं आएगी, ये वाली चीज नहीं आएगी, क्योंकि आप BA माइनस के BB निकाल रहे हैं, तो A से चले और B पर आकर हमें खत्म होना है। तो जब A से चलोगे और B पर आकर खत्म होगे तो ये इतना आएगा, और यहां से जब आप इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, 1.33 समथिंग, ठीक है। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होंगे, लेकिन ऐसे ही करना है, ठीक है। चलिए इसे नोट करिए, तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से ये आपको अरेंजमेंट दिया हुआ है, फिर से आपको क्या निकालना है, VA माइनस का VB आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करोगे, जो बड़ी बैटरी है उससे क्या करो, करंट निकाल दो। तो इससे हमने करंट निकाल दिया I, ये I यहाँ पर आया। अब यहाँ से आने के बाद अब I के पास 2 रास्ते, भाई यहाँ पर तो I आ गया, लेकिन अब यहाँ पर I के पास कितने रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं। I के पास कितने रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं, ठीक है। यहाँ पर I के पास 2 रास्ते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये आपका I आ गया, तो I के पास 2 रास्ते हैं, तो मान के चलिए कि इधर कितना आ रहा है, I1 आ रहा है, इधर कितना आ जाएगा, I माइनस का I1, इधर कितना आ जाएगा, I माइनस का I1, फिर ये इधर से कितना आ रहा है, I माइनस का I1, और ये इधर से जो है, सॉरी ये इधर इतना आ गया, 1 मिनट, ये इधर इतना आया, और यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ये इधर से I1 आया, फिर इधर से ये I1 आया, और ये इधर से जुड़ करके ये इधर से ये I माइनस का I1, और इधर से ये जुड़ करके क्या हो गया, I1 हो गया, I हो गया। क्या लग गया आपका, KCL हमने लगा दिया। अब क्या करेंगे, लूप चूज करेंगे, क्या करेंगे, लूप, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो, क्लोज लूप जब हम ले रहे हैं, तो मान के चलिए कि ये M है और ये N है, ठीक है। तो पहले A से A के लिए, मतलब A M N B A, मतलब कहाँ से चले, A M N B A, मतलब कैसे चले हैं, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चले हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो जब भैया एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो थोड़ा ध्यान से देखना, अब यहाँ से चल रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये पॉजिटिव से निगेटिव आ रहा है, मतलब विभव आपका क्या हो रहा है, घट रहा है, मतलब कि कितना हो गया, -4। फिर अब यहाँ से आ गए, तो यहाँ से धारा तो आपकी इस दिशा में है, धारा किधर है, नीचे की तरफ, लेकिन हम जा किधर रहे हैं, ऊपर की तरफ, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस, और कितना हो जाएगा, I इंटू आर होता है, तो I माइनस का I1 इंटू आर की जगह पे 4 है, क्लियर। अब फिर यहाँ से हम
धारा आपकी इसी दिशा में है, धारा आपकी क्या है, इसी दिशा में है, और ये भी किस दिशा में, धारा आपकी इसी दिशा में है, और हम जा भी इसी दिशा में रहे, तो वो कितना हो जाएगा, माइनस का I1 इंटू 2, ये इज इक्वल टू 0। तो अब यहां से सॉल्व करोगे तो माइनस का 4 प्लस का 4i माइनस का 4i1 माइनस का 2i1 इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, यहां से ये आपका i1 कितना हो जाएगा, 4i माइनस का 6i1 इज इक्वल टू 4, 2 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 2i माइनस का 3i1 इज इक्वल टू 2। ये समीकरण नंबर 1। ठीक, ये वाला ले लिया है। अब क्या ले लेते हैं, इसको P और इसको Q मान लेते हैं। तो अब आप क्लोज लूप ले लीजिए, किसे, क्लोज लूप मैंने ले लिया। अब आपका A B Q P A में, ठीक है। तो A से चल रहे हैं तो हमने यहीं से चलना शुरू कर दिए, तो कितना हो जाएगा, हम आ भी से मतलब किधर आ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज आओगे तो मतलब ये धारा की दिशा और हमारे आने की दिशा सेम है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का I इंटू आर, तो I माइनस का I1 इंटू आर की जगह पे 4। फिर इधर आ गए तो ये माइनस से प्लस जा रहा है, मतलब विभव आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो प्लस हो गया। फिर इधर से धारा की दिशा और करंट की दिशा सेम है, यानी कि माइनस का 2i इज इक्वल टू 0। अब यहां से कितना हो जाएगा, माइनस का 4i माइनस माइनस प्लस का 4i1 प्लस का 8 माइनस का 2i इज इक्वल टू 0। तो माइनस माइनस 6i, वो भी माइनस का, प्लस का 4i1 प्लस का 8 बराबर 0। ठीक है। अब यहां से आपके पास दो इक्वेशन बन गई। क्या हुआ, आपके पास दो इक्वेशन बन गई। एक क्या बनी, 6i1 माइनस का 4i इज इक्वल टू माइनस का 8। कितना बचा, ये आपका बन गया यहां से माइनस का 6i प्लस का 4i1 इज इक्वल टू माइनस का 8। यहां से ये कितना है, या चलो ठीक है, ये हो गया, ये आपका हो गया। अब 2 से भाग देना हो तो दे दो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना, दे दो। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3i प्लस का 2i इज इक्वल टू माइनस का 4। समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब समीकरण नंबर 1 व 2 को सॉल्व करो। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, जब आप हल करोगे तो यहां से क्या करेंगे, ये 3 मतलब इस पे मैं क्या करूं, इस पे 3 का गुणा किए दे रहा हूं, ठीक है, 3 गुना 6, और इस पे मैं 2 का गुणा किए दे रहा हूं। इस वाले पे 6 का, इस वाले पे 2 का, और इस वाले पे 3 का। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6i माइनस का 9i1 इज इक्वल टू 6, और ये इधर हो जाएगा, 2 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6i प्लस का 4i1 इज इक्वल टू माइनस का 8। अब इनको क्या करो, आपस में जोड़ दो। जब जोड़ोगे तो ये प्लस का ये माइनस का ये वाला कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का, मतलब माइनस का 5i1 इज इक्वल टू ये कितना है, माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये माइनस का खपाच मतलब I1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2/5, मतलब कि 0.4 एम्पियर। कितनी आ गई, I1 आ गया आपका 0.4 एम्पियर। अब I1 की वैल्यू कहीं पर भी रख दो तो I1 की वैल्यू 0.4 आ गया, तो यहां पर लिखोगे समीकरण नंबर 1 से। ये इतना छाप लिया, छाप लो, फिर आगे बढ़े। छापो छापा। अब देखो यहां से, सॉरी, समीकरण 1 से कितना था, समीकरण 1 आपका कितना आया था, समीकरण 1 में आपने 3 का मल्टीप्लाई किया था ना, तो ये 2i
माइनस का 3i1 इज इक्वल टू 2 था। तो यहाँ पर आप जो है i1 की जगह पर 0.4 रख दो, तो 2i माइनस का 3.4 इज इक्वल टू 2। तो ये 2i माइनस का 3 चौको 12 1.2 इज इक्वल टू 2। तो ये 2i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.2, ये मतलब i इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6 एम्पियर। ठीक है, ये हो गया। नोट कर लो जल्दी करो। नोट कर लिया, चलो आगे बढ़ें। अब यहां से जब आपने नोट कर लिया तो देखो अब क्या कर रहे हैं। अब ए से बी के बीच का क्या विभव था ना, तो किसी भी एक पर चले जाओ, तो हम इसी पर चलते हैं, ठीक है ना, स्क्वायर वाले के लिए। तो VA, ठीक है, VA से चलना शुरू किया। अब ये करंट इस डायरेक्शन में है ना, तो माइनस का 2 इंटू i1, 2 इंटू i1 की वैल्यू कितनी आई थी, i1 की वैल्यू आई थी आपकी 0.4, ठीक है। फिर ये नीचे आया तो इधर भी क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है ना, क्या हो रहा है, ये प्लस से निगेटिव की तरफ, मतलब माइनस का 4। फिर यहाँ से आ गए, तो फिर यहाँ से जब ये तो बी पर आ गए ना, तो ये इज इक्वल टू VB, मतलब VA माइनस का VB इज इक्वल टू, ये आप इधर लेते आओ तो ये सब सारी चीज़ें कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 0.8, प्लस का 0.8, माइनस का प्लस का 4, तो ये प्लस में हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये कितना हो जाएगा 4.8, कितना आ जाएगा 4.8, ये आपका विभव आ गया। ठीक है भाई, यहीं से तो चलना था, ए से बी के बीच में आना था, तो एक ये वाला रहा और एक ये रहा, बस हो गया, यही तो है। ठीक, तो ये रहा आपका ए और बी के बीच का विभव, VA माइनस का VB। क्लियर, चलो इसको नोट करो, तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हम। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला ये आपको दिया हुआ। अब यहाँ पर रजिस्टर की जगह पर ध्यान देना, रजिस्टर की जगह पर क्या दे दिया है, कैपेसिटर दे दिया है। क्या दे दिया है, कैपेसिटर, संधारित्र दे दिया है। तो कुछ नहीं करना है, अभी तक क्या करते थे हम, करंट फ्लो कराते थे, अब क्या करेंगे, आवेश फ्लो कराएंगे। जब लिखिएगा, जब परिपथ में केवल संधारित्र दिए हो, संधारित्र दिए हो, तो आवेश का प्रयोग करते हैं, अर्थात आवेश का मोशन देखते हैं, आवेश की गति देखते हैं। ठीक है, अब आवेश की गति देखो, ये मान के चलो कि यहाँ से इस बैटरी से जो है Q आवेश यहाँ से चला, यहाँ से ये Q आवेश, अब ये पॉजिटिव सी रहा है तो ये इधर से प्लस से, और ये इधर ये माइनस वाली, तो ये प्लस का Q, ये माइनस का Q, ये प्लस का Q, ये इधर माइनस का Q। ध्यान देना, अब यहाँ से, अब यहाँ पर आवेश के पास दो रास्ते, तो इसके मान के चलिए कि इधर पे कितना आ गया, Q1 आ गया, तो इधर पे कितना चला जाएगा, Q माइनस का Q1, Q माइनस का Q1, इधर से ये कितना हो जाएगा, Q माइनस का Q1 आ गया। ठीक है, इधर से ये Q माइनस का Q1 ही आएगा। ठीक, यहाँ से भी कितना आ जाएगा, Q माइनस का Q1, इससे ये Q1 आ गया, और इधर से ये Q पहुँच गया इसके पास। दैट्स इट, खत्म बात। तो पहला काम तो हो गया। अब क्या कर रहे हैं, अब हम काम कर रहे हैं, इसका लूप चूज करेंगे। क्या करेंगे, लूप, क्या करेंगे, इसका लूप जो है करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, इसी लूप को ले लेते हैं, ये जो स्क्वायर टाइप का दिख रहा है ये वाला। ठीक है, तो अब मैं इसको M और इसको N माने ले रहा हूं। तो आपने क्या किया, A से चलना शुरू किया, क्लोज लूप आपने क्या चुना हुआ है, क्लोज लूप लेंगे। तो क्लोज लूप जब हमने लिया तो क्लोज लूप क्या कर रहे हैं, A B M N A,
मतलब ए से चले ए पर पहुंच गए ऐसे, ठीक है। ये हमारा क्लोज लूप है। तो ये क्लोज लूप कौन सा कैसे चल रहे हैं, हम क्लॉकवाइज चल रहा है, मान के चलो क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ठीक। क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो यदि ध्यान से देखो तो इधर क्या कर रहे हैं कि इधर पे यदि हम संधारित्र मैंने बताया था कि मान के चलो कि ये कैसी, ये यदि पॉजिटिव प्लेट हुई, कैसी हुई, पॉजिटिव और से निगेटिव आ रहे, मतलब विभव क्या हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव मतलब घट रहा है, तो आप माइनस का साइन लगाओगे तो लगा दो, माइनस का साइन लगा दिया। और इस पर अब वोल्टेज कितना हो जाएगा भाई, Q बराबर कितना होता है, C बराबर Q बाई V होता है, C बराबर कितना होता है Q बाई V, तो V बराबर कितना हो जाएगा Q बाई C, दैट्स इट, ठीक है। तो इस वाले पर विभव कितना हो जाएगा Q1 अपॉन C की जगह पर कितना है 4, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहां से आए तो वोल्टेज कहां से, माइनस से प्लस पे जा रहे हो, मतलब कि ये कितना हो जाएगा, माइनस से प्लस पर जा रहे हो मतलब कि प्लस का 8 वोल्ट। फिर इधर से आ गए तो इधर से प्लस से माइनस जा रहे हो, मतलब विभव क्या हो रहा है, घट रहा है, तो वो भी कितना है Q है। तो यहां से जब गए तो वो क्लियरली कितना हो जाएगा Q बाई C, तो Q कितना है आपका, Q आपको दिया हुआ है Q ही है, और C कितना है 2 इज इक्वल टू 0। ये क्लियर हुआ। चलिए, तो एक आपका तो ये बन गए, यहां से इक्वेशन सॉल्व कर लो। तो यहां से यदि आप इक्वेशन सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 4 एलसीएम आए तो माइनस का Q1 प्लस का 32, ठीक है, माइनस का 2Q इज इक्वल टू 0। क्लियर, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। तो यहां से यदि आप थोड़ा सा इत्मीनान के साथ लिखो तो ये कितना हो जाएगा, 2Q प्लस का Q1 इज इक्वल टू 32, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, अब हम ये वाला ले रहे हैं फिगर। तो क्लोज लूप लेने पर, क्लोज लूप कौन सा ले रहे हैं, इसको मान लो कि P है और ये R है, ठीक है। तो AB RPA, और इधर भी कैसे जा रहे हैं, अब इसमें जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, इधर ये पॉजिटिव प्लेट माना है, इधर ये निगेटिव माना है, इधर ये पॉजिटिव माना है, इधर ये निगेटिव माना है, तो ये कैसा आएगा, ऋणात्मक, मतलब माइनस का कितना आ जाएगा Q1 बाई 4, ठीक, क्योंकि प्लस से माइनस में आ रहा है, विभव क्या हो रहा है, घट रहा है। फिर इधर अब हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे जा रहे हैं, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि विभव क्या हो गया, बढ़ गया। फिर हम इधर आ गए, तो जब हम इधर आ गए तो इधर भी क्या कर रहे हैं, मान के चल लिया कि ये माइनस थी तो इधर ये माइनस, तो ये वाली प्लस, तो प्लस से माइनस आ रहे हैं, किधर से आ रहे हैं, प्लस से माइनस आ रहे हैं, मतलब कि विभव क्या हो रहा है, घट रहा है। तो माइनस का आवेश कितना है उस पर, Q माइनस का Q1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, ठीक। विभव यहां से, तो यहां से वैल्यू निकाल लो, तो यहां से 4 का मल्टीप्लाई, मतलब कि माइनस का Q1 प्लस का 64 माइनस का 2Q माइनस का Q1 इज इक्वल टू 0। यहां से जब थोड़ा सॉल्व करोगे तो माइनस का Q1 प्लस का 64 माइनस का 2Q प्लस का 2Q1 इज इक्वल टू 0। यहां से जब थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2Q, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का Q1 इज इक्वल टू 64 इज इक्वल टू 60 माइनस का 64 माइनस का 64। ओहो, फिर से ये कितना हो जाएगा, माइनस का Q1, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का Q1 आएगा, Q1 माइनस का 2Q प्लस का 64 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, यही रहने देते हैं, Q1 माइनस का 2Q इज इक्वल टू माइनस का 64। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 व 2 को सॉल्व करो। सॉल्व करें, चलो हटाएं, इसे हटा देते हैं। तो आपके पास एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन
ये बनी। तो इन दोनों को ये Q1 तो समीकरण 1 व 2 को घटा दो, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, जब आप इसको क्या करोगे घटाने पर करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2Q प्लस का Q1 इक्वल टू 32, और इससे घटाओगे तो Q1 माइनस का 2Q इज इक्वल टू माइनस का 64। अब इनको क्या करना है घटाना है, मतलब कि ये माइनस ये प्लस और ये भी प्लस, तो ये Q1 से Q1 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 4Q और ये कितना हो जाएगा प्लस का तो 6 और ये 9, तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 24। Q इक्वल टू कितना आ जाएगा 24। जब Q इक्वल टू 24 आ गया तो कहीं पर भी आप वैल्यू पुट कर दो, Q इक्वल टू 24, 24 दुनाई समीकरण नंबर 1 से, ठीक है ये लिख गया। अब यहां से समीकरण नंबर 1 से, तो जब समीकरण नंबर 1 से लिखोगे तो 24 दुनाई 48 प्लस का Q1 इज इक्वल टू 32, तो Q1 इज इक्वल टू 32 माइनस का 48, यानी कि Q1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 12। Q1 इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 12, जो माने थे उसके विपरीत दिशा में आया है, कोई गलत बात नहीं है यहां से, ठीक है। अब यहां से हमें क्या निकालना है, A व B के मध्य का क्या निकालना है, विभव निकालना है, A व B के मध्य का। तो A व B के मध्य का हम निकालें तो यहां से हमें क्या नहीं मिलेगा, Q1 A व B के मध्य का निकाल लें तो डायरेक्ट चाहे यहाँ से यहाँ निकाल लें या जैसे भी हो हम निकाल लेते हैं। तो VA माइनस का VB बराबर कितना हो जाएगा Q/C, और यहाँ से ये कितना जा रहा है Q1, और Q1 आपने निकाला है कितना आया है माइनस का 12 बटे C कितना है 4, यानी कि ये आपका कितना आ जाएगा, यदि आप क्लियरली ध्यान से देखो तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, ये Q1 ही तो है ना, हाँ ठीक। तो माइनस का 12/4 कितना आ जाएगा, सॉरी माइनस का 3 वोल्ट, दैट्स द आंसर। ये क्या रहा आपका आंसर रहा, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए ऐसे हमें क्वेश्चन करना है, तो देखिए इस पर बेस्ड जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे या बनेंगे, ठीक है, तो और हम आगे इन पर आधारित प्रश्न करते रहेंगे। लेकिन देखिए कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट यही लगना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप KCL लगाओगे, मतलब करंट को बांटोगे, यदि कैपेसिटर दिया हुआ है तो आप आवेश को बांटोगे, ठीक है। फिर वहां से आप क्लोज लूप चूज करोगे, क्लोज लूप में यह देखोगे कि क्लॉकवाइज जा रहे हो कि एंटी क्लॉकवाइज। जब आप यह चेक कर लोगे कि क्लॉकवाइज जा रहे हो कि एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद आप क्या करोगे, आप वोल्टेज का KVL लगा दोगे, ठीक है। और KVL लगाने के बाद आपने जितने चर या अचर माने हुए हैं उन सबको उतनी इक्वेशन बनाकर और उनको क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, और वहां से आपको जो भी पूछेगा वो आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।